दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। कुछ फ्लॉप होती हैं तो कुछ हिट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी भी फिल्म है जिसे देखने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गए थे, इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग थिएटर से चीख मार मार कर बाहर भाग गए थे, तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस फिल्म के बारे में एक और चौंकाने वाली बात वो ये थी कि इसे देखने के बाद लोग डिप्रेशन में जाने लगे थे। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में, क्यों इसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म का दर्जा मिला हुआ था? इस फिल्म का नाम क्या था? दोस्तों, बात है 1969 की। नॉवेलिस्ट विलियम पीटर ब्लैटी ने एक हॉरर नॉवेल लिखी जिसका नाम रखा द एक्सॉर्सिस्ट। विलियम की ये नॉवेल पब्लिश हुई और काफी हिट भी रही। नॉवेल की सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर वार्नर ब्रदर्स से मुलाकात की। वार्नर ब्रदर्स ने फौरन इस नॉवेल के राइट्स खरीद लिए, लेकिन इसे बनाने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जिस भी डायरेक्टर को यह फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया, उन सब ने कहानी सुनकर इसे बनाने से इनकार कर दिया था। काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी डायरेक्टर तैयार नहीं हुआ और आखिर में विलियम फ्रेडकिन नाम के एक छोटे से डायरेक्टर को इसे डायरेक्ट करने के लिए हायर किया गया। अब चूंकि कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था, तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए नतीजन फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। अब बारी आती है इस फिल्म में लीड कास्ट को लेकर। इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लिए, जिसमें एक लड़की को सिलेक्ट किया गया। उसका नाम था लिंडा ब्लैर। खैर, अब साल आता है 1973 का। इसी साल फिल्म की शूटिंग को शुरू किया गया, लेकिन शूटिंग की शुरुआत में ही एक बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई। इसी सेट पर फिल्म की एक्ट्रेस का घर बनाया गया था, जो फिल्म में मेन कैरेक्टर निभा रही थी। आग इतनी खतरनाक थी दोस्तों कि पूरा सेट तबाह हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट में एक अजीब चीज देखने को मिलती है। दरअसल भूत प्रेत वाले सीन शूट किए जा रहे थे। उस कमरे में आग की एक भी चिंगारी नहीं पहुंची। मतलब आग इतनी खतरनाक थी कि पूरा सेट जलकर राख हो गया। बावजूद इसके उस कमरे को बचा देखकर हर कोई हैरान था। हादसा इतना खतरनाक था कि 9 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हालांकि बात यही नहीं रुकी। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे। फिर एक समय ऐसा आया जब 6 हफ्ते तक के लिए शूटिंग को रोक दिया जाता है, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने एक फादर को फिल्म के सेट पर पवित्र करने के लिए बुलाया। आखिरकार फादर फिल्म के सेट पर पहुंचे, लेकिन फादर ने आते ही एक बड़ी अजीब सी बात डायरेक्टर फ्रेडकिन को बताई। उन्होंने कहा कि अगर सेट का प्योरिफिकेशन हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे, इसलिए वो बिना पवित्र किए ही वापस लौट गए। खैर, अभी तक तो हादसे ही हो रहे थे दोस्तों, लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। आपको बता दें कि पहली मौत जैक मैकगेरन की हुई थी, जिन्होंने फिल्म में बर्ग बेनिंग्स का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। बाद में उनकी अजीब इंसिडेंट से मौत हो गई। हालांकि मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। फिल्म में फादर डैमिन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस बेसिलिकी मालियारोस को फिल्म रिलीज होने से पहले ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लैर, मैक्स वॉन साइडो और क्रू के कई मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की भी अचानक से मौत हो जाती है। और हद तो तब हो गए दोस्तों जब सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चों की भी मौत हो गई। और इधर लीड एक्ट्रेस के दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते में ही गुजर गए। शूटिंग के पहले दिन एक्टर वॉन साइडो के भाई की भी अचानक मौत हो जाती है, जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर वापस स्वीडन जाना पड़ा। मौत का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी और इससे सिनेमा घरों में लगने का समय आ गया था। दोस्तों, दिन था 21 दिसंबर और साल था 1973। इस दिन द एक्सॉर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई। इस प्रोग्राम को लेकर सब कुछ पहले से तय था। फिल्म देखना भी शुरू कर दिया गया, लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है कि किसी ने उसकी कल्पना तक नहीं की थी।
आपको बता दें कि इस फिल्म के सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक तो डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भी भाग गए। कई दर्शक तो ऐसे भी थे जिन्होंने वहीं पर उल्टियां करना शुरू कर दिया। अब तक फिल्म के डायरेक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसलिए फिल्म के रिव्यू के लिए वार्नर ब्रदर्स को बुलाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब वार्नर ब्रदर्स फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे तो वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए भाग निकले, और जो चंद लोग सीट पर जमे रहे वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ नहीं बोल पा रहे थे। खैर, अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत इस फिल्म को महज 24 थिएटर्स में ही रिलीज किया गया था। फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे से लोग टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। फिल्म देखने के लिए होड़ ऐसी थी कि थिएटर के बाहर टिकट के लिए दंगे तक शुरू हो गए। कई शहरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस तक बुलाई गई। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, वो ये कि जिस जगह पर फिल्म का प्रीमियर हुआ था वो दरअसल एक चर्च था, और कहा जाता है दोस्तों कि फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा था। हमने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म में लिंडा ब्लैर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और खतरनाक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते नहीं रुके। कहा जाने लगा कि जब फिल्म लगी तो सिनेमा घरों के बाथरूम में उल्टियां भरी थी। बाथरूम की गंध इतनी थी कि कई लोग वहां तक जा भी नहीं पा रहे थे। दावा किया गया कि उल्टी की बदबू दबाने के लिए थिएटर मालिक एक तरह के नमक का इस्तेमाल करते थे, और तो और फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म बीच में छोड़कर नशा करने लगते थे। मतलब इतना खराब हो गया कि थिएटर के बाहर पुलिस तक तैनात होने के बावजूद उनके नशे पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। फिल्म में डरावने सीन देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक आया, तो वहीं फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिलाओं का सिनेमा घर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और भी कई मामले सामने आने के बाद यूनाइटेड किंगडम में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को भी सिनेमा घरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई। फिल्म देखने पहुंची एक महिला फिल्म के डरावने सीन को देखकर इतना डर गई थी कि उसका बैलेंस ही बिगड़ गया और वो सीट के नीचे जा गिर गई। गिरने से पहले उसका जबड़ा टूट गया तो उसने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स पर मुकदमा दायर कर दिया। ये हाल था दोस्तों फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मेंटल कंडीशन इतनी खराब होने लगी कि उन्हें इस फिल्म को जहन से हटाने के लिए चर्च और पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी थी। लोग इन्हें घर पर बुलाते जिससे उन्हें दोबारा जीसस पर भरोसा हो सके। वहीं कई ऐसे भी थे जिनकी फिल्म देखकर नींद उड़ गई। हॉरर फिल्म मैगजीन कासल ऑफ फ्रैंकस्टीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने बताया कि वो जादू टोने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे उनका नजरिया बदल सा गया था। उन्होंने सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों को महसूस किया था। शुरुआत से ही वो अजीब अजीब घटनाओं से परेशान थी। फिल्म में उन्होंने कुछ ऐसे सीन लिए जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं सकते। इतना सब होने के बाद भी दोस्तों डायरेक्टर फ्रेडकिन ये समझने में बिल्कुल नाकाम रहे कि आखिर उनकी इस फिल्म के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, अगर इस फिल्म के हम बजट की बात करें तो फिल्म का बजट $2.5 मिलियन यानी आज के मुताबिक तकरीबन $12 मिलियन रखा गया था। लेकिन सेट के लगातार डैमेज होने और एक्टर्स के साथ होते हादसों से शूटिंग टलती गई और बजट बढ़ता चला गया। फिल्म का बजट 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन आज के मुताबिक यानी $57 मिलियन तक पहुंच गया था। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि ये दुनिया की पहली हॉरर फिल्म थी जो ऑस्कर तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भी जीता था। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के कुछ सीन्स इराक के मौसूल में भी शूट किए गए थे। 1970 के दशक में सिविल वॉर की वजह से इराक और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स को डर रहता था कि कहीं शूटिंग के दौरान क्रू और एक्टर्स की जान को खतरा ना हो। उन्हें डर था कि क्रू लौटेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैसूल की रूलिंग पार्टी से समझौता कर डायरेक्टर ने सभी तैयारियों और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी। इराक की रूलिंग पार्टी ने एक शर्त भी रखी थी
वो ये कि शूटिंग की इजाजत तभी मिलेगी जब उनके लोकल वर्कर्स को शूटिंग के लिए हायर किया जाएगा और उन्हें फिल्म मेकिंग सिखाई जाएगी। इस बात पर डायरेक्टर तैयार हो गए थे और इसके लिए उन्होंने मैसूल के लोकल लोगों को हायर भी किया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको द एग्जॉर्सिस्ट को लेकर हमारी ये वीडियो? ऐसी नई नई और जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का आपको पता चल सके।